हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आया का एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 को। एपिसोड की शुरुआत में हमें समुद्री ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें युकितो और जिंगी बैठे हुए होते हैं। युकितो उस ट्रेन में बैठकर बहुत खुश था। युकितो खुद से ही बोलता है, जब मैंने पहली बार इस ट्रेन को देखा था तब मुझे लगा नहीं था कि ये ट्रेन अंदर से इतनी अच्छी होगी। जिंगी कहता है, तुम बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह। युकितो कहता है, तो मैं क्या करूँ, मैं भी इसमें फर्स्ट टाइम बैठा हुआ हूँ। जिंगी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, बचपन में तुम हमेशा इसमें बैठते थे और पक्का देखना तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। युकितो विंडो से बहुत सारी बिल्डिंग्स को देखता है और फिर जिंगी से पूछता है, इचोना आइलैंड किस तरीके का आइलैंड है। जिंगी कहता है, नीनो आइलैंड के कंपैरिजन में तो इचोना आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर युकितो ट्रेन की तारीफ में कहता है, ये ट्रेन बहुत अमेजिंग है, क्या इसमें पल्स कनेक्शन टेक्निक का उपयोग किया गया है। जिंगी कहता है, नहीं, इसका उपयोग पटरियों को बिछाने के दौरान किया जाता है, पर ये ट्रेन डीजल का यूज करती है। ये सिंगल लो फ्रीक्वेंसी वाली ट्रैक रेलवे है, एक बार ट्रेन अगर अनस्टेबल हो जाएगी तो उसे तुरंत रोकना पड़ता है। फिर हमें जिंगी और युकितो को दिखाया जाता है जो कि मेयर के साथ बैठे होते हैं। मेयर युकितो से कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम आप इस जगह पर घुल मिल पा रहे हो, पर तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब होगा ना। युकितो कल रात के इंसिडेंट्स को याद करता है और कहता है, तभी भी ये आइलैंड बहुत अच्छा है। मेयर कहते हैं, पर तुम्हें इस आइलैंड पर घुलने मिलने में बहुत समय लगेगा। जिंगी कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं युकितो के हर कदम पर उसके साथ रहूंगा। तथास्तु बेटा। मेयर कहते हैं, युकितो वापस आने के बाद फर्स्ट टाइम इस आइलैंड पर आया है। युकितो फिर ट्रेन की तारीफ करने लगता है। मेयर कहते हैं, इचिनो आइलैंड पहले तो हर किसी को पसंद आता है, जिंगी तुम्हें बहुत अच्छे से घुमाएगा। जिंगी कहता है, एक मिनट रुको, मुझे इस आइलैंड पर बहुत सारे काम है। मेयर कहते हैं, ओह हाँ, शायद तुम्हें कसिनो और पार्लर जाना होगा, तो क्या तुम उसके साथ नहीं जाओगे। पर अभी किसी ने तो बोला था कि मैं हर कदम पर उसका साथ निभाऊंगा। युकितो, तुमने दो मुंह वाले लोगों को देखा है, अगर नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। जिंगी बोलता है, ठीक है। मैं युकितो को इस आइलैंड पर घुमाता हूँ। फिर मेयर कहते हैं, पर एक बात याद रखना। तब तक जिंगी बोल पड़ता है कि हाँ, मुझे याद है कि हम टूरिस्ट एरिया के बाहर नहीं जाएंगे, और जिंगी वहाँ से चला जाता है। फिर युकितो भी उसके पीछे जाने लगता है, तब तक मेयर उसको रोकते हैं और कहते हैं, बहुत एंजॉय करना। फिर जिंगी और युकितो इचिनो आइलैंड पर घूमने लगते हैं। जिंगी युकितो को बताता है कि इचिनो आइलैंड स्वादिष्ट फूड और म्यूजिक के लिए बहुत फेमस है। फिर युकितो जिंगी से पूछता है, आयाका का क्या मतलब है, और तभी वो जिंगी की तरफ देखता है तो जिंगी वहाँ से गायब हो चुका था। तो वो इधर उधर जिंगी को ढूंढने लगता है तो जिंगी उसे एक खाने की शॉप पर दिखता है जो कि उस शॉप ओनर से झगड़ रहा था। युकी तो वहाँ पर आता है और कहता है, क्या हुआ। जिंगी उसको बताता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए इस शॉप पर आया, पर देखो ना, ये बूढ़ा आदमी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा। तो वो शॉप ओनर कहता है, एक्चुअली ये डिश पहले से ही दूसरे ने ऑर्डर की है, इसीलिए मैं आपको दूसरा फ्री पीस देता हूँ। तो जिंगी उस शॉप ओनर से फिर से झगड़ने लगता है। फिर से युकितो उन दोनों के बीच में आता है और उस सिचुएशन को हैंडल करता है, और वो दूसरा फ्री पीस लेकर वहाँ से जिंगी को लेकर जाता है। फिर वहाँ पर वो गन वाला आदमी आता है और वो उस चिकन लेग पीस को खरीदता है। फिर युकितो और जिंगी चलते चलते बात करने लगते हैं। जिंगी कहता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, और ये सब वो खाकर बोलता है। युकितो कहता है, तुम तो कुछ बोलो ही मत, हमेशा सबके साथ झगड़ा करते रहते हो, मैं आया इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जिंगी कहता है, बेवकूफ, वो चिकन लेग पीस बियर के साथ खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है तुम्हें क्या पता। मैं उस शॉप ओनर की तकरार माकी से करूंगा। युकितो जिंगी से पूछता है, माकी कौन है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि जिंगी के हर आइलैंड पर कितने सारे फ्रेंड्स हैं। तब वहाँ के कुछ लोग जोकर को देख रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ जादू कर रहा था, तो युकितो भी उसको देखने लगता है। युकितो कहता है, यहाँ पर फेमस सिर्फ म्यूजिक ही नहीं तो सड़क पर बेस्ट कलाकार भी है, और फिर वो जिंगी की तरफ देखता है तो जिंगी वहाँ से फिर से गायब हो चुका होता है। युकितो कहता है, क्यों आया इस आइलैंड पर, वो भी इस जिंगी के साथ जो बार बार छोड़ के चला जाता है। तभी वो जोकर जिस बॉल पर खड़ा था वो बॉल अचानक हवा में उड़ने लगती है और वो बॉल आरामितामा में बदल जाती है और वो उस जोकर के ऊपर हमला करने वाली होती है। तब तक युकितो आकर उस जोकर को बचाता है। वहाँ के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। युकितो कहता है, हरामी जिंगी इस मोमेंट पर कहाँ चला गया, वो भी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। अभी मुझे इस आरामितामा से फाइट करनी होगी। चलो ठीक है, यह आरामितामा पिछले आरामितामा से बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे संभाल पाऊंगा, पर अगर मैं मेरी पावर को नहीं कंट्रोल कर पाया तो मैं सब लोगों को चोट पहुंचा सकता हूँ, पर मुझे अपनी पावर को ट्राई करना ही होगा, करना ही होगा। युकितो, तुम कर सकते हो। युकितो उस आरामितामा के साथ हमला करने में पूरी तरह से तैयार होता है। तभी वो आरामितामा उस पर ही हमला कर देता है और उसको नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर वो गन वाला आदमी आकर उस आरामितामा को 4-5 गोलियों में मार देता है और उसे हरा देता है। युकितो कहता है, चलो आरामितामा तो खत्म तो हो गया। वो गन वाला आदमी बोलता है, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, ऐसा लगता है इसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बैरियर के अंदर से बाहर आया है।
यूकितो उसकी गन देखकर शॉक हो जाता है और फिर वो आदमी यूकितो को पूछता है, क्या तुम यूकितो हो? यूकितो उनसे पूछता है, आप मुझे कैसे जानते हो? वो गन वाला आदमी कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँगा। शायद हम दोनों 10 साल पहले एक दूसरे से मिले हैं। मुझे पता है कि हम दोनों बहुत ही अजीब सिचुएशन में मिले हैं। फिर वो दोनों चलते चलते बात करने लगते हैं। यूकितो कहता है, आपका नाम इबुकी है ना? मुझे मोमो के सामने बताया था। इबुकी कहता है, कॉल मी एके। यूकितो कहता है, क्या मैं आपको आपके पहले नाम से बुला सकता हूँ? इबुकी कहता है, तुम बहुत छोटे थे तब मैंने तुम्हें देखा था, अब तुम बहुत लंबे हो गए हो, अब तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिखते हो। यूकितो कहता है, मुझे मोमो को सामने बताया था कि आप भी मेरे पापा के स्टूडेंट हो। इबुकी कहता है, वो मैं 10 साल पहले था। यूकितो उनको थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए। इबुकी कहता है, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। फिर इबुकी उसको बताता है कि इस गन में जितनी भी गोलियां है उस सब में एक जादू है। फिर इबुकी गन को खोलकर देखता है तो गन में से सारे बुलेट खत्म हो चुकी थी। फिर यूकितो उससे पूछता है कि ये बियारा मितमा के आत्मा को शांत करने वाली जादुई गन है। इबुकी यूकितो को एक बिल्डिंग में लेकर आता है। यूकितो वहाँ पर गॉस नाम का बोर्ड पढ़ता है। इबुकी कहता है, ये मेरी शॉप है, अंदर आ जाओ यूकितो। फिर यूकितो अंदर चला जाता है। इबुकी कहता है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन कभी तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ पर खाने के लिए आ सकते हो। यूकितो कहता है, एक व्यक्ति अभी अभी मुझे छोड़कर कहीं तो चला गया। तभी पीछे से जिंगे आता है। यूकितो उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोच रहा होगा कि यह हराम मुझे छोड़कर यहाँ पर आया है। जिंगे कहता है, क्या तुम यूकितो हो? मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था यहाँ पर खड़े रहकर। यूकितो कहता है, एक मिनट रुक जाओ, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे। जिंगे कहता है, मैं माँ से शिकायत करने के लिए यहाँ पर आया था, पर उससे कुछ काम आया इसीलिए वो चला गया। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए रुक गया। यूकितो कहता है, क्या तुम मेरी माफी नहीं मांग सकते मुझे परेशान करने के लिए? जिंगे कहता है, चलो चलो गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो खाने के लिए बनाता हूँ। इबुकी कहता है, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ तो पीने के लिए लाता हूँ। यूकितो उसको थैंक यू कहता है। इबुकी जिंगी से कहता है, जिंगी जाओ और हमारे लिए कुछ तो बना के लाओ। जिंगी कहता है, ठीक है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप दोनों मिले कैसे? यूकितो उसको बताता है कि जब आरामितामा अपीयर हुआ तब इन्होंने ही मेरी जान बचाई। जिंगी कहता है, क्या आरामितामा टूरिस्ट एरिया के बाहर अपीयर हुआ था? इबुकी कहता है, नहीं, तुम जिस जगह पर यूकितो को छोड़कर गए थे वहाँ पर। यूकितो इबुकी से पूछता है, क्या आप आरामितामा के आत्मा को शांत करने के लिए किसी अलग चीज का उपयोग करते हो? क्योंकि मुझे कुरामा सेंसे और जिंगी के साथ जैसा फील होता है वैसे आपके साथ नहीं होता। कुरामा सेंसे की मास्टरी बहुत ही खूबसूरत है। फिर यूकितो कुरामा सेंसे की थोड़ी तारीफ करता है। मुझे इबुकी के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है इबुकी कुरामा सेंसे से बहुत ज्यादा हेट करता है और उनसे हमेशा कंपटीशन करता रहता है। फिर यूकितो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पावर कुरामा सेंसे से बहुत अलग है। मैंने आज तक कुरामा सेंसे को जितने भी आरामितामा को शांत करते हुए देखा है वो मुझे बहुत ही खुश लगते हैं, पर आपकी इसमें आरामितामा का प्रेजेंस फील ही नहीं हुआ। तो इस पर इबुकी इसको बताता है कि मैं आरामितामा को खत्म कर देता हूँ, पर मास्टर ऐसा नहीं करते। वो पहले उस आरामितामा को शांत करते हैं और फिर उसे वापस से मितामा बनाते हैं, पर वो मितामा ले मास्टर में वापस आ जाता है। लेकिन मेरा तरीका अलग है, मैं उस मितामा को खत्म ही कर देता हूँ और कोई निशान भी नहीं छोड़ता। यूकितो उसे पूछता है, पर आप ऐसा क्यों करते हो? आप उनको क्यों मार डालते हो? जिंगी उसको रोकता है। इबुकी इसको बताता है कि इचुनो आइलैंड पर बहुत ज्यादा लोग बाहर से आते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए जल्दी से जल्दी आरामितामा को शांत करने की जरूरत होती है, इसीलिए मैं उनको मार डालता हूँ। अगर उनको प्योरीफाई बनाने के लिए हम रुके तो उस समय में लोगों की जान के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। यूकितो कहता है, पर हम आरामितामा के आत्मा को शांत भी कर सकते हैं, हमें उनको मारना नहीं चाहिए। इबुकी कहता है, तो क्या हम आरामितामा का आत्मा को शांत करने के लिए लोगों की जान खतरे में डाल दे? यूकितो कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था, पर मास्टर कुरामा सेंसे और जिंगी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा दोनों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इबुकी कहता है, कुरामा सेंसे को इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं है, वो बस अपने मास्टर की टेक्निक को फॉलो करते हैं, उनको बस ले एनर्जी की एकता की चिंता है, बाकी उनको किसी की परवाह नहीं है। यूकितो कहता है, मास्टर कुरामा सेंसे ऐसे नहीं है। जिंगी कहता है, यूकितो सबके अपने अपने रूल्स होते हैं। इबुकी कहता है, क्या बात है जिंगी, अगर तुम्हें यहाँ पर उस आदमी के बारे में बोलना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करनी पड़ेगी। जिंगी बात को संभालते हुए कुरामा सेंसे की बुराई करने लगता है और इबुकी की तारीफ करता है। इबुकी कहता है, चलो चलो मस्का मत मारो। फिर वो यूकितो को बताते हैं कि मैंने आरामितामा को प्योरीफाई करने का कभी इरादा नहीं किया। आरामितामा मनुष्य के लिए हमेशा खतरा ही है और जब तक वो मेरे सामने आते रहेंगे मैं उनको मारता रहूंगा। यूकितो कहता है, मैं आपकी सोच को बिल्कुल नहीं मानता। इबुकी कहता है, पर तुम क्या सोचते हो इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जिंगी कहता है, झगड़ा मत करो। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। यूकितो उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो लड़की इबुकी को बताती है कि बॉस, मुझे मिहितो ने एक मैसेज दिया है कि आरामितामा को फिर से देखा गया। यूकितो उससे पूछता है, क्या एक नया आरामितामा अपीयर हुआ है?
इबुकी उस लड़की से पूछता है पिछले वाले आरामितामा की मेन बॉडी कैसी है। यूकी तो कहता है मेन बॉडी। इबुकी उसको बताता है कि हर आरामितामा की एक आंख होती है, लेकिन हमने पिछली बार जो आरामितामा देखा उसकी आंख नहीं थी। इसका मतलब वो आरामितामा अपनी मेन बॉडी से अलग हो चुका है। वो लड़की इबुकी से कहती है चलो हमें जाना है। इबुकी कहता है जिंगी आप खाना मत बनाओ, पहले तुम और यूकितो घर जाओ। और फिर यूकितो से कहता है यूकितो नेक्स्ट टाइम जब आना तब तुम्हारे पास एक अच्छा टॉपिक हो, मेरी शॉप हमेशा तुम्हारे लिए ओपन ही रहेगी। यूकितो मनी में सोचता है कुरामा सेंसे भी मेरे पापा के स्टूडेंट है और इबुकी भी मेरे पापा के स्टूडेंट है, पर दोनों की सोच कितनी डिफरेंट है। फिर जिंगी और यूकितो घर जा रहे होते हैं, तब यूकितो जिंगी से पूछता है आया का सिक्योरिटी कंपनी क्या है। जिंगी उसको बताता है कि आया का सिक्योरिटी कंपनी इबुकी की है। ये कंपनी सिर्फ सुरक्षा करने का दावा करती है, बट रियलिटी ये है कि ये कंपनी आरामितामा को पूरी तरह से खत्म कर देती है। यूकितो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। जिंगी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, पर मुझ में और उस कंपनी में बस यही फर्क है कि मेरी कड़ी मेहनत कोई देखता नहीं, और तुमने मुझे पूछा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूकितो। यूकितो कहता है मजाक मत करो। जिंगी कहता है क्या तुम्हें पता है कि हर साल यहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं। यूकितो कहता है कितने सारे। जिंगी कहता है मुझे इतना नहीं पता, पर आज तुमने देखा ही होगा कि इचिनो आइलैंड पर कितने सारे लोग थे, और उसमें से बहुत सारे लोग बाहर से होते हैं, और उन लोगों की सुरक्षा का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यूकितो कहता है मैं समझता हूँ, पर उनको खत्म करने के अलावा उनको शांत भी किया जा सकता है ना। जिंगी कहता है कि हाँ, मितामा और आरामितामा में बस यही माइनस पॉइंट है कि मितामा इंसानों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, पर आरामितामा ऐसा नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन इंसानी है, और अगर तुम सब कुछ जानोगे तो तुम जरूर परेशान होंगे। यूकितो जिंगी से पूछता है तो इसके बारे में कुरामा सेंसे क्या सोचते हैं, क्या उनके लिए इबुकी कर रहा है वो सही है। जिंगी कहता है नहीं, वो भी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है। कुरामा सेंसे और इबुकी आज तक कभी नहीं मिले, और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी कुरामा सेंसे के सामने इबुकी का नाम मत लेना, और इबुकी के सामने कुरामा सेंसे का नाम मत लेना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। यूकितो कहता है आप तीनों मेरे फादर के स्टूडेंट हो, इसका मतलब आपको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। जिंगी कहता है ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, और फिर शॉक होकर कहता है अरे मैं तो इबुकी से पॉकेट मनी ही लेना भूल गया। यूकितो तुम घर जाओ, और भाग कर वहाँ से चला जाता है। यूकितो मनी मन सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस व्यक्ति ने कहा था कि मेरा हर कदम पर साथ निभाएगा, दो मुंह वाला लड़का। तभी यूकितो को कुछ लोगों का आवाज सुनाई देता है, तो यूकितो आवाजों की तरफ भागने लगता है और सोचता है मुझे इस खतरे के बारे में पहले से ही पता था। वहाँ पर एक आदमी होता है, वो सबको मत भागो ऐसा कह रहा होता है, और कहता है आया का सिक्योरिटी कंपनी हर किसी को प्रोटेक्ट करेगी। फिर यूकितो वहाँ पर आ जाता है। वो आदमी यूकितो से कहता है आगे कोई एंट्री नहीं है। यूकितो उस आदमी से कहता है मैं भी एक ले मास्टर हूँ। फिर हमें उस आरामितामा को दिखाया जाता है जो कि एक कार के शेप में था। यूकितो कहता है मुझे तो ये आरामितामा की पूरी बॉडी लगती है। फिर यूकितो को इबुकी की बातें याद आती है। आरामितामा इंसानों के लिए खतरा है। फिर यूकितो अपनी पावर को इस्तेमाल करने जाता है, पर उसकी पावर से वो आरामितामा और ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी उस आरामितामा के ऊपर वहाँ के कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। तभी जिंगी आकर यूकितो को अपने पास खींच लेता है। जिंगी यूकितो से पूछता है तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर वो आदमी आकर कहता है तुम जिंगी के बहुत बहादुर फ्रेंड हो, पर आपसे ये हमारा काम है। तभी वहाँ पर इबुकी और वो लड़की जिसका की नाम इबायरा होता है वो आते हैं। इबुकी उस आदमी से कहता है बस इतना ही काफी है, इसके आगे मैं संभाल लूंगा। वो आदमी इबुकी से पूछता है हम यहाँ पर ही खड़े रहे या न्यू प्लेस पर जाएं? इबुकी कहता है तुम यहाँ पर ही रुको, मैं आरामितामा को खत्म कर कर आया। जिंगी इबुकी से पूछता है क्या आप काली जादू को इस्तेमाल करोगे। इबुकी कहता है अब तुम सिर्फ मेरा जादू देखो। फिर इबुकी आरामितामा के पास जाता है, अपनी पोजीशन लेता है और फिर अपने स्पेल को पढ़ता है, और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं, और उसके हाथ में इविल पावर आ जाती है, और वो एक ही झटके में आरामितामा को खत्म कर देता है। यूकितो कहता है क्या ये पल्स कनेक्शन है। जिंगी कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये बैक आर्ट्स है। इबुकी आरामितामा को खत्म कर देता है और उसकी पावर को खुद की पावर में कन्वर्ट कर लेता है, और ये पल्स कनेक्शन के खिलाफ है। फिर सीन इबुकी की तरफ शिफ्ट होता है। इबुकी कहता है मैं कुरामा सेंसे से आगे निकलना चाहता हूँ, मैं मेरे मास्टर को हराना चाहता हूँ और ड्रैगन पर राज करना चाहता हूँ। फिर इबुकी उस आरामितामा के खून को पी लेता है। यूकितो मनी में सोचता है ये किस ड्रैगन की बात कर रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की और इबुकी टर्नर के अंदर से जा रहे होते हैं। तभी इबुकी नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे संभालती है। इबुकी कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है क्योंकि फिर किसी की मौत ना हो। यूकितो और जिंगी उन दोनों को देख रहे होते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।